की तरफ से आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पूर्व विधायक आदरणीय अनिल भारद्वाज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मंच पर हमारे साथ सोशल मीडिया के चेयरमैन भाई हिदायतुल्लाह जी भी मौजूद हैं। जिस तरह से बीते 9 वर्षों में जब से कांग्रेस की सरकार दिल्ली से गई है और एक फर्जी मॉडल के नाम पे जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, उसी की विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में भारद्वाज जी आपके सम्मुख आए हैं। मैं आग्रह करूंगा भारद्वाज जी से कि आज अपनी वो पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू हिदायत भाई। हमारे बहुत सम्मानित पत्रकार और छायाकार मित्रों, नमस्कार। आज दिल्ली में जो बजट सत्र था वो ख़त्म हो गया। 9 वर्ष इस सरकार ने बजट पेश किया है और 9 वर्षों में लगभग 5,37,329 करोड़ रुपए बजट प्रावधानों में इन्होंने अपने दिल्ली के बजट को प्रस्तुत किया है। इनको इतना पैसा लगभग दिल्ली सरकार को बजट के अंतर्गत मिला है। इतने बड़े पैसे को दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में खर्च करने के लिए अगर आपके पास ठीक से प्लानिंग हो, अगर आपकी नीयत और नीति ठीक हो, तो दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की शिक्षा, दिल्ली के हॉस्पिटल सुधरने चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें कुछ इजाफा भी होना चाहिए। लेकिन है क्या, सत्य क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की कांग्रेस ये पूछ रही है इस सरकार से, दिल्ली की जनता भी ये पूछ रही है इस सरकार से कि सबसे ज़्यादा जो शोर मचाया गया, जो प्रचार प्रसार किया गया, जो चेहरे चमकाए गए, वो शिक्षा मॉडल के नाम पर लगातार ये कहा गया कि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है दिल्ली का, और जिसको दुनिया देख रही है, दुनिया उस मॉडल को फॉलो करना चाहती है, दुनिया उस मॉडल से सीखना चाहती है। लेकिन वो मॉडल है क्या? आज आपके माध्यम से हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम इस मॉडल को, जिसको ये बहुत प्रचारित और प्रसारित कर रहे थे, दूसरे राज्यों में हों, अलग अलग चुनावों में हों, इनके मुख्यमंत्री सरकार के, जिन्हें हम प्रवासी मुख्यमंत्री भी मानते हैं, वो लगातार दिल्ली से बाहर जाकर बहुत कुछ कहते रहे। और जब मिनिस्टर एजुकेशन शराब के नई नीति में घर घर शराब, शिक्षा की जगह जब शराब नजर आई और उसमें अरेस्ट हुए, तो कहते रहे देखिए दिल्ली के बच्चों के साथ कितनी ज्यादती है। जो कई लाख बच्चों का भविष्य बना रहे थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इस मॉडल की हकीकत क्या है? ये मॉडल क्या वायदा था 2015 में? मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को सिर्फ रिवाइंड कर रहा हूं कि 500 नए स्कूल देंगे 5 साल में, 20 नए महाविद्यालय या कॉलेज देंगे 5 साल में। स्थिति क्या है? दिल्ली में एक भी नया कॉलेज 9 साल में नहीं बना। दिल्ली में एक भी नई यूनिवर्सिटी 9 साल में नहीं बनी। दिल्ली के जो 15-16 कॉलेज हैं, 12 से 14 कॉलेज हैं जो दिल्ली सरकार के ग्रांट से चलते हैं, वहां बार बार वो स्थिति आती है। जब कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीजेपी के पास थी, तो वहां पैसे
उनकी तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे। वैसी स्थिति इनके कॉलेजों में भी बन रही है बार बार। दूसरी तरफ 500 स्कूल के नाम पर आपने अब तक दिल्ली में नए 19 स्कूल बनाए और पुराने 14 स्कूल बंद कर दिए। तो हमारे दिल्ली के लोगों के हिसाब से आपने सिर्फ 5 नए स्कूल बनाए 9 साल में, जबकि आपकी सरकार का वायदा क्या था? आप कहते थे कि हम 500 नए स्कूल 5 साल में दिल्ली को देंगे। अब उस मॉडल का रिजल्ट क्या है वो भी आपके सामने। हम इन्हें लगातार चेतावनी देते रहे कि आपके स्कूलों में 60% के आसपास प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, आपके सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, लेकिन आप नहीं जी, हमारा रिजल्ट तो बड़ा भारी से बना रहे थे, तो स्कूल के नाम पर है वो भी आपके सामने। हम इन्हें लगातार चेतावनी देते रहे कि आपके स्कूलों में 60% के आसपास प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, आपके सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, लेकिन आप नहीं जी, हमारा रिजल्ट तो बड़ा भारी आ रहा है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। ये तो कांग्रेस को आदत हो गई है। हमने आदतन नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने तथ्यपूर्ण जो चीजें थी, जो सत्य था वो सामने लाया आपके माध्यम से। हमने बताया कि किस तरह जो रिजल्ट थे हमारे समय में, जो बोर्ड के रिजल्ट जो 90 से हमेशा ऊपर आते रहे, वो नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, नीचे जा रहे। लेकिन हुआ क्या? कोविड का समय आया। कोविड के समय में बताया गया कि रिजल्ट उन 2-3 सालों में लगातार, अगर 9वीं और 11वीं के रिजल्ट को हम देखते हैं तो 9th क्लास का रिजल्ट 17-18 के बाद जो 58%, 17 में 60%, वो 19 और 20 में 84.72, 20 और 21 में 87.13 और 21-22 में 88.49 हो गया 9th क्लास का। इसी तरह 11th क्लास के जो रिजल्ट था वो 2017-18 में वो हो गया 71.56, फिर 84.83, 2018 to 19 और 19-20 में ये रिजल्ट बढ़ के जब ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्जाम हुए कोविड के दौरान, तो ये रिजल्ट बढ़ के हो गया 99.25। फिर ये 20 और 21 में 2021 में ये रिजल्ट हो गया 98.72%। ये भी कोविड के दौरान जब ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन आपके एग्जाम हो रहे थे उस पीरियड में। उसके बाद 21-22 में रिजल्ट 97.05%। ये रिजल्ट था उस समय का जब बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया और ये कहा गया कि हम जो हमारा ऑनलाइन क्लासेज है, जो हमारा
जो पैटर्न है, जो हमारे शिक्षा देने का माध्यम है कोविड के दौरान, वो एक्सीलेंट है। और ये रिजल्ट उसका रिफ्लेक्शन है। ये रिजल्ट दिखा रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा में किस तरह बच्चों में तरक्की हुई है। लेकिन इसकी पोल कब खुली? इसकी पोल खुलती है जब वो ऑनलाइन खत्म होके 2022-23 में रिजल्ट आता है, जो 88 पॉइंट और 97 पॉइंट था 9th और 11th क्लास का। मैं कहूं तो वो रिजल्ट 60.5% पे पहुंच जाता है 9th क्लास का, और 69.43 पे पहुंच जाता है 11th क्लास का। 97% से घट के 69% पे आ जाता है ये रिजल्ट। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे 2022-23 के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे 9th और 11th क्लास में फेल होते हैं। और फेल होने की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए, उस परसेंटेज को मैनेज करने के लिए, जैसा ये कोरोना में मैनेजमेंट करते रहे, ये आपके ही सामने एक नेशनल अखबार लिख रहा है कि स्कूल के टीचरों को जो फेल है उनको सुधारने के लिए टाइम दिया गया है आज तक का, 6 अप्रैल तक का। क्या टाइम होगा उसमें? टीचरों पे दबाव बनाया जा रहा है। ये टीचर्स कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली की कांग्रेस नहीं कह रही है, ये अनिल भारद्वाज नहीं कह रहे। ये कौन कह रहा है? ये दिल्ली के एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार देश का, दैनिक जागरण, वो कह रहा है कि ये पोल खुल। मैं कल भी इस बात पे देख रहा था कि एक प्रतिष्ठित जो न्यूज चैनल है इलेक्ट्रॉनिक का, आज तक, उस पे भी इसी फर्जीवाड़े को बताया गया था। तो ये कोई हमने नहीं कहा है, ये तो आप जागरूक प्रेस के माध्यम से हमारे और दिल्ली की जनता को जानकारी आपके माध्यम से मिली है, जिसे दबाने की कोशिश की। आपके शिक्षा मंत्री को आपने इतना बेहतर चेहरा, आप कोविड में तो कर रहे थे, उस समय ना हेल्थ का ध्यान था आपको, ना शिक्षा का ध्यान था। आप कर रहे थे वहां नई आबकारी नीति बना रहे थे, आप शराब के ठेकेदार और इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ बैठकर आप कामकाजी व्यापारिक काम कर रहे थे। आप किस तरह कमीशन लिया दिया जाए उस पर शायद चर्चाएं हो रही थी बिहाइंड द कर्टन्स, लेकिन बताया जा रहा था कि दिल्ली में हम शिक्षा को सुधारने में काम कर रहे हैं। हमने तो ये आपके सामने जो रखा है स्थिति, वो इसलिए हमने कहा इनसे लगातार कि जो वायदा आप चुनाव से पहले कर रहे थे श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी, कि हम जो है गेस्ट टीचरों को रेगुलराइज करेंगे। 22,000 टीचर, दिल्ली के गेस्ट टीचर आज भी इंतजार कर। किसने रोका है आपको? आप कहते हैं सबसे ज्यादा काम हुआ, बजट इतना बड़ा, 5,37,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, और आप कह रहे हैं कि भाई हम जो है कर देंगे। आप पहले चुनाव से वायदा करते आ रहे हैं, 3-3 बार दिल्ली के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। हम पूछना चाहते हैं वो कब होंगे? कई स्कूल आज भी टेंट में चल रहे हैं। ये कैसा जो है दुनिया का बेहतरीन शिक्षा मॉडल है? ये शिक्षा मॉडल सत्य ये है कि ये फर्जी एजुकेशन मॉडल, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा नजर आता है। ये बजट, इतना बड़ा बजट आया, दिल्ली में त्रासदी हुई, महामारी, वैश्विक महामारी थी, हम मान सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में, शायद दुनिया की सबसे बदनसीब राजधानी के रूप में दिल्ली ने झेला। दिल्ली ने इतनी बड़ी संख्या में अपने लोगों को खोया, किसी के परिजन, किसी के मित्र, किसी के नातेदार, किसी के रिश्तेदार, हम सब कहीं ना कहीं सहभागी रहे, परेशानी का दौर झेला। लेकिन सरकार ने क्या बताया? सरकार ने, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, एक भी डेथ दिल्ली में ऑक्सीजन के कमी की वजह से नहीं। पता नहीं, यही आप सब मीडिया है, आप सब जागरूक प्रेस के साथी यहाँ बैठे हैं। आपने ही बताया था कि बत्रा हॉस्पिटल में इतनी, गंगाराम हॉस्पिटल में इतनी, आपने ही बताया था कि जयपुर गोल्डन में इतनी। आपने जो आंकड़े दिए थे, जो मीडिया दिखा रहा था, वो सब असत्य घोषित कर दिए गए और ये कह दिया गया कि एक भी मौत दिल्ली में ऑक्सीजन के कमी की वजह से। क्या हालत थी, लोग तरस रहे थे। आज वही स्थिति दोबारा स्वास्थ्य क्षेत्र में बन रही है।
हम पूछना चाहते हैं कितने नए ऑक्सीजन प्लांट इस सरकार ने लगाए हैं, कितने नए हॉस्पिटल दिल्ली को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में। इस बार तो कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, कभी स्वास्थ्य का बजट, कभी ग्रीन बजट, कभी रोजगार का बजट। दिल्ली के बच्चों ने देखा, नौजवान ने देखा, इतनी बड़ी बेरोजगारी हो गई और आप कह रहे थे कि रोजगार बजट 22 का। तो जो आपका स्वास्थ्य का आपको सेंटर करना चाहिए था, फोकस करना चाहिए था, आपको उस पर तय करना चाहिए था कि किस तरह अच्छी स्वास्थ्य सर्विसेज दिल्ली के लोगों को मिलें। आप तो उसमें पूरी तरह फेल हो गए। कोरोना ने देखा, भुगता दिल्ली के लोगों ने, और रिजल्ट क्या है? जब कांग्रेस की सरकार थी 15 वर्ष, उन 15 सालों में हमने 26 नए हॉस्पिटल दिए, 5 जिनमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे। आपने 9 साल में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। ये मॉडल है आपका हेल्थ का मॉडल, ये मॉडल है आपका स्वास्थ्य का मॉडल, जिसे आप सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर आधारित मॉडल अपने बता रहे हैं बार बार कि सबसे ज्यादा काम इस सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है। क्या काम किया शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम पूछना चाह रहे हैं। आज फिर सांसें अटक रही हैं, कहीं ना कहीं कोविड का दस्तक फिर से नजर आ रहा है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस। हम इस सरकार को इस मंच से दिल्ली की कांग्रेस चेतावनी भी दे रही है और आग्रह भी कर रही है, भैया ये दोबारा रिपीट ना हो दिल्ली में। आपसे प्रार्थना है श्रीमान प्रवासी मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार से प्रार्थना है। आपके पुराने मंत्रियों को तो बेल नहीं मिल रही, सबसे कट्टर ईमानदार मंत्रियों को कल भी बेल रिजेक्ट हो रही है। अब आप कहते थे बहुत काम हो रहा है, तो भैया कोई दूसरे नए मंत्री जो बने ये भी कुछ करें। दिल्ली को दोबारा इस त्रासदी को झेलना ना पड़े, दिल्ली के लोगों की सांसें ना अटकें, दिल्ली के लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए दिल्ली कांग्रेस कह रही है कि हालात खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। इससे दिल्ली के लोगों को बचाइए, इससे दिल्ली के लोगों की रक्षा कीजिए। आप तय कीजिए कि किस तरह, किस मैनेजमेंट के तहत आप दिल्ली के लोगों को कोरोना से सेव करेंगे। ये हमारी दिल्ली कांग्रेस की मांग है। हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से, इस सरकार ने तीसरा पानी पे बहुत कुछ कहा था। सरकार में आने से पहले आपने कहा था कि हर घर को टैप वाटर, नल से जल मिलेगा, शुद्ध जल मिलेगा। वाटर टैंकर तो माफिया चलाता है, हम तो 1 साल 1.5 साल में पूरा वाटर टैंकर का माफिया खत्म कर देंगे। शीला दीक्षित जी के उसमें फल फूल रहा है। शीला जी तो चली गई भाई, आज तो 9 साल आपको हो गए, 1 की जगह 1.5 की जगह। आपने कितने घरों तक दिल्ली को साफ पानी, टैप वाटर, नल से जल पहुंचाया है, जरा बता दें। आज जो हालात है, जो टैंकर उस समय थे उससे ज्यादा टैंकर लग रहे। अब गर्मी आ रही है, हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आपका जो समर एक्शन प्लान है, जो आपका समर एक्शन प्लान है उस पर काम करिए, क्योंकि सरकार प्रचार प्रसार खूब सारे अलग अलग जुमले, नारे, वायदे ये तो सब देती है, लेकिन दिल्ली में पानी पे काम नहीं हुआ। हम सिर्फ यमुना की सफाई की बात नहीं कर रहे, दिल्ली जल बोर्ड पर 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये सरकार कहां खड़ी है? ये सरकार, पानी का प्रदूषण, अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ रहा है। झाग पहले से इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये हर साल नया वायदा, नया टाइम तय करते हैं। झाग कितना बढ़ गया है, यमुना में अमोनिया की मात्रा कितनी बढ़ी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि दूषित पानी से गर्मी के दिनों में बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो नल जल से फैलती हैं, दूषित जल से फैलती हैं, उन बीमारियों ने 4 वर्षों में लगभग 30.72 लाख दिल्ली वासी जल जनित बीमारियों जैसे डायरिया, टाइफाइड, हैजा, कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों से जूझे हैं। तो श्रीमान जी, अब तो कम से कम दिल्ली को साफ, स्वच्छ, निर्मल जल, वो भी नल से जल आप सप्लाई करिए ना। अपना एक वायदा तो कम से कम पूरा करिए। हम पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियां बढ़ेंगी, आपका समर एक्शन प्लान, कांग्रेस पहले ही आपको चेतावनी दे रही है
कि आपका समर एक्शन प्लान अगर नहीं बनाए तो आप फिर कहीं ना कहीं नुकसान में आएंगे। नुकसान आपका नहीं होता, आप तो अपने आंकड़े पेश कर देते हो। आप तो ये पेश कर देते हो कि भाई हम कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे, हम तो इस अब के 5 साल बाद कर देंगे, जमुना साहब अब के 2 साल बाद ये कर देंगे। आप तो अपनी टाइम लिमिट बढ़ा देते हो। लेकिन दिल्ली के निवासी लगातार झेल रहे हैं। दिल्ली का जल का उपभोक्ता, उसका अब इतना ज्यादा बिल इतना ज्यादा आता है, लेकिन दिल्ली को जल आज भी नहीं मिल रहा है। आपने दिल्ली में जितने वायदे किए, पॉल्यूशन में कमी कर देंगे, पॉल्यूशन कम हुआ। आपने जल शोधन, जो आपका जो प्लांट होता है, आपने जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है वाटर का, क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए भैया 9 साल में? 1। और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जीरो। अब मैं अगर जीरो वाले गिनवाने लगूं तो कोई नया बिजली घर शून्य, नया कॉलेज शून्य, सड़क साफ करने की मशीन शून्य, सीवर साफ करने की मशीन 200 जरूर आई, पर और कुछ नहीं। गरीबों को जो मकान देने का वायदा था, झुग्गी की जगह कांग्रेस सरकार ने बना के दिए थे। 42,000 से ज्यादा फ्लैट, तैयार फ्लैट आपको दिए थे। राजीव रतन आवास योजना के तहत आपने स्कीम का नाम बदला, लेकिन क्या एक भी परिवार को, आप एक भी गरीब परिवार को छत दे पाए? दिल्ली सरकार की योजना थी राजीव रतन आवास योजना। हम गए भी थे, आपको याद होगा, हमने आपके साथ दौरा भी किया था मीडिया के साथ, कि क्या जर्जर हालात में वो सब जीरो हो गए। वो पैसा भी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था इतने पैसे से, और उन गरीब लोगों के सपने, उन गरीब परिवारों के सपने खत्म हो गए जिन्हें वहां घर मिल रहे थे। क्या आपने दिया है? एक नया फायर स्टेशन नहीं। कहाँ खड़े हो आप? क्या हालात है दिल्ली की? हाँ, दिया जरूर है, इनमें तो शून्य है सब में, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण में नंबर 1 बना रहे हैं। आपने तो बहुत सारे क्रांति की, कभी पराली का घोल आ रहा है, कभी बड़े बड़े